जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो हम आपके सामने साधना बताएंगे वो साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है और एक साबर मंत्र से है ये साधना। देखिए, त्रिकालदर्शी साधना या त्रिनेत्र जागरण साधना मैंने पहले भी दी है। भगवान शिव की त्रिनेत्र जागरण साधना दी है। लोग तो खैर कर्ण पिशाचनी साधना करना ज़्यादा पता नहीं क्यों उचित समझते हैं, लेकिन फिर भी जिनको जो साधना करनी है, जो अच्छी लगती है, वो वही करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपके सामने साधना दूंगा वो महाकाली त्रिकालदर्शी सावर मंत्र साधना है। देखिए, साधनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये साधना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि ये जो त्रिकालदर्शी साधना है, त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है कि तीनों काल का ज्ञान हो जाना, कि भाई वर्तमान तो है ही और उसको अपने भूतकाल के बारे में भी पता लग जाए, भविष्य के बारे में भी पता लग जाए, किसी भी व्यक्ति के भूतकाल भविष्य काल को वो जान पाए। इस प्रकार की साधना जो होती है वो त्रिकालदर्शी साधना होती है। किसी भी प्रश्न का आंसर उसे सहजता से अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। आंख बंद करेंगे, तीसरा नेत्र जब जागृत होता है तो फिर उसको सब कुछ उसको दिखाई दे जाता है, सब कुछ उसको पता लग जाता है किसी भी मनुष्य के बारे में। ठीक है, तो आज जो साधना है ये इसी प्रकार की साधना है और बहुत सरल साधना है। ये सात्विक साधना है। ये ऐसी कोई साधना नहीं है ये कि इसमें आपको घर छोड़ना पड़ेगा या फिर आप इसको घर पे नहीं कर सकते हैं, शमशान में ही आपको करनी होगी। ये साधना आप घर पर ही कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी साधना है। देखिए, महाकाली से संबंधित बहुत सारी साधनाएं हैं जो अनेकों पुस्तकों में भरी पड़ी हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गूगल पर हर प्रकार के मंत्रों की, महाकाली के मंत्रों की बरसात सी है। परंतु वास्तविकता में मंत्र वही कार्य करते हैं जो गुरुमुख से दिए जाते हैं या जिनको बताया जाता है बोल करके। और ये जो साधना है ये साधना सात्विक है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अब इस प्रकार की साधना को कैसे किया जाए, इसमें किस किस चीज की जरूरत होगी, सामग्री इसमें क्या क्या लगेगी। देखिए, इसमें एक महाकाली का चित्र होना आपके पास में जरूरी है, भगवान शिव का चित्र होना जरूरी है और अपने गुरुदेव का चित्र होना जरूरी है। साथ ही अगर गणेश भगवान का भी चित्र है या और भी देवी देवताओं के चित्र हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस साधना को करने के लिए एक महाकाली यंत्र जो कि प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो और एक माला, या तो रुद्राक्ष की माला इसमें चलेगी या फिर इसमें काली हकीक की माला चलेगी, दोनों में से कोई भी माला एक चलेगी, और एक रक्षा माला। ये जो तीनों सामग्री हैं ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा युक्त सिद्ध सामग्री चाहिए, तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, उसमें बिल्कुल भी आप संशय ना करें, बेहिचक होकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें माता के लिए 16 प्रकार का श्रृंगार और देसी घी का हलवा होना चाहिए, सूजी का ही, 7 इलायची, 7 लौंग बतासे, 1 मीठा पान, 7 प्रकार की मिठाई, 1 नारियल और 1 काली चुनरी। ये सामग्री जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा चावल ये भी जरूरी है, पुष्प आप लेकर के रख सकते हो, तेल का दीपक इसमें लगेगा, सरसों के तेल का दीपक इसमें जलाना है। ठीक है,
सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला सकते हैं। ये सारी सामग्री इसमें लगेगी। अब इसको करना कैसे है? प्रतिदिन इसमें एक माला का आपको जाप करना है, बस, ज़्यादा नहीं, एक माला। और 41 दिन की ये साधना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना में बैठना है, रात्रि को 10 बजे के बाद। इसमें आसन आपका काले रंग का होना चाहिए, वस्त्र आप जो पहनेंगे वो काले रंग के होने चाहिए। सरसों के तेल का दीपक मैं आपको बता ही चुका हूँ, गूगल, धूप, अगरबत्ती जो भी है वो आप रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आपको? स्नान करके, रात्रि में ही स्नान करके आपको ये साधना शुरू करनी है। अब इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो, किसी भी महीने की अष्टमी से शुरू कर सकते हो, नवरात्रि से शुरू कर सकते हो, ठीक है, या किसी भी शुभ दिन से आप इसको शुरू कर सकते हो, या किसी शनिवार से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। और ये सभी सामग्रियां जुटा करके बिल्कुल एकदम एकांत कमरे में आप बैठ जाएंगे। क्योंकि देखिए, एकांत में इसलिए बोल रहा हूं कि जिससे कि कोई उसमें आपको अड़चन पैदा ना हो। मान लिया कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, बाहर से कोई कुंदा खुड़खुड़ा रहा है या आपके कमरे में प्रवेश कर गया है, तो वो एक ध्यान भटक जाता है इंसान का, जो पूजा कर रहा होता है उसका ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए एकांत रूम हो तो अच्छी बात है, या फिर अपने पूजा घर में ही करो, तो फिर आप सभी को बोल देंगे कि भाई पूजा घर में मैं पूजा कर रहा हूं, तो इतने कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे। इसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले एक चौकी लगा लें, चौकी पर काले रंग का वस्त्र बिछा लें, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, तो उसी हिसाब से आप चौकी लगाएंगे। सामने चित्र मैंने आपको बता दिया, जो जो चित्र आपको रखने हैं, ठीक है। और एक जो नारियल है, नारियल आप रखेंगे, चुनरी में लपेट करके नारियल को रख लेंगे, ठीक है। 7 लौंग, 7 बतासे, इलायची, लौंग, बतासे, मीठा पान, 7 प्रकार की मिठाई भोग के लिए, हलवा भोग के लिए, और ये सब सामग्री आपको चढ़ानी है, ठीक है। और स्नान आदि करके जब आप बैठेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जला लेना है, अगरबत्ती, धूप बत्ती वो सब जला लेना है, और पूजन आपको शुरू करना है। अब पूजन आपको कैसे करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, ठीक है। गुरु जो आपके जो भी हैं उन्हीं का आपको पूजन करना है, चाहे आप जिसको भी गुरु मानते हैं। भगवान शिव को गुरु मानते हैं तो भगवान शिव का ही पूजन होगा, उन्हीं के मंत्र का जाप होगा। अगर आप डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु मानते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लिया हुआ है, तो उन्हीं का मंत्र जाप आपको करना है, उन्हीं का पूजन आपको करना है। या फिर जो भी आपके गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है वो आपके गुरु हैं, तो फिर उन्हीं का पूजन आपको करना है। सबसे पहले गुरु का पूजन करेंगे, सिंदूर का टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, ठीक है। और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। जब गुरु मंत्र का आप गुरु जी का ध्यान कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। एक माला का जाप कर लें, और उसी रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका गुरु मंत्र है, जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, एक माला। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, तो वो भगवान शिव का पूजन करने के बाद एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। और देखिए, भगवान शिव का तो पूजन आपको फिर भी करना ही करना है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, और ये शक्ति की ही पूजा है। तो इसलिए शिव की अर्धांगिनी है, तो इसलिए शिव का पूजन बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। तो फिर जब आप गुरु पूजन कर लेंगे, गुरु पूजन करने के बाद फिर आपको भगवान गणेश का स्मरण करना है। गणेश जी का पूजन करेंगे, छोटा सा पंचोपचार पूजन, जैसे गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही आपको गणेश जी का पूजन कर लेना है। और गणेश मंत्र का एक माला का जाप आप कर लें।
वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। ठीक है। और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ और इस साधना में अगर कोई विघ्न आए किसी भी प्रकार का, तो आप उस विघ्न से मेरी रक्षा करें और मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है। एक प्लेट में आपको महाकाली यंत्र स्थापित कर लेना है। ठीक है। और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नियम से महाकाली का पूजन करना है। हालांकि आप अपने कुल गुरु या फिर जो भी आपके पितृ हैं, क्षेत्रपाल हैं या कुल देवी हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। पहले अगर करना चाहते हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और भगवान शिव का पूजन तो सामान्य सी बात है, और अपना जो आपके जो इष्ट देव हैं उनका भी पूजन आपको करना है, क्योंकि जो भी इष्ट हैं उनका पूजन जरूरी हो जाता है। और उसके बाद फिर आपको महाकाली का पूजन करना है। ठीक है। धूप से, दीप से, चावल से, जैसे भी आप पूजन कर सकते हैं, भोग लगाएं उनको। मतलब जिस प्रकार से भी आप अच्छे से पूजन कर सकते हैं उसी प्रकार से आप करें। मतलब कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भाव जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो यंत्र है, यंत्र का आपको पूजन करना है। यंत्र का पूजन भी आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने महाकाली का पूजन किया है, उसी प्रकार से यंत्र का भी पूजन करना है। और पूजन करने के बाद, क्योंकि ये एक सावर मंत्र है, ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी भी सावर मंत्र के जाप करते हैं या सिद्ध करते हैं सावर मंत्र को, तो फिर आप उससे पहले सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का 21 बार जरूर आप जाप करें। अब देखिए, उस मंत्र के जाप करने से क्या होगा कि आपके जो सावर मंत्र है जिसकी आप साधना कर रहे हैं, वो सावर मंत्र सरलता से सिद्ध होता है और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता। तो इसलिए उस मंत्र का जाप करना 21 बार जरूरी है। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसका केवल 21 बार जाप करना है। और जहाँ तक मैंने ये सब बताया है आपको, ये पूजन आपको प्रतिदिन करना है। आप भोग लगाना चाहते हैं, प्रतिदिन आप भोग लगा सकते हैं माता को। अब भोग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा भोग लगाना चाहते हैं। इसमें सुरक्षा मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से समझ लीजिए, सुरक्षा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महाकाली का पूजन है और महाकाली से बड़ी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी सुरक्षा कर सके। तो इसलिए इसमें आपको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ पूजन करेंगे और माता से ही प्रार्थना आप करेंगे अपनी रक्षा के लिए भी। ठीक है। अब इसमें उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र आपको कौन सा जपना है? रुद्राक्ष की माला से आपको या फिर काली हकीक की माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है, जो प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला है। मंत्र इस प्रकार से है। सत नमो आदेश, श्रीनाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी, बंगाल देश की महाकाली माई, हाथ में खड़ग और त्रिशूलधारी, गले में मुंडमाला, काली जटाधारी, सी सवारी पाओ पायल, नृत्य करे, मढ़ी मसान चौपट को साथ में लाई, मरघट की मढ़ी को मसान को लाई, घाट की घटिया को लाई, कलवा वीर और 64 योगनी को लाई। ए महारानी, आकाश तोड़ पाताल फोड़, धूलम धूल उड़ाती आई, जाएगी खनखनाती, जाएगी खिलखिलाती, घाट घाट पे खेले, डाल डाल पे झूले, भूत भविष्य को बताए, खंड पर खंड चलाए, पूर्व जन्म की बात बताए, भूत भविष्य ना बताए,
तो महाकाली न कहलाए। बंद खुली आँखन से बताए, हरे गांव की सात जातन की, धर्म गैल के नेत्र से न बताए। तो महादेव की जटा खंड धरती पर पे टूट गिरे। गुरु गोरखनाथ की आन पड़े, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ जी की वाचा। सत्य का नाम आदेश गुरु जी का, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है, यानी प्रतिदिन 108 बार। मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब पूरी तरीके से आपके कंठस्थ हो जाए, जब आपके पूर्ण तरीके से ये मंत्र याद हो जाए, मतलब कि बिना देखे आप इसको बोल पाएं, तब आपको साधना शुरू करनी है। उससे पहले नहीं करनी है। मंत्र में गलती ना हो, पूरा आपकी जबान पर रट जाए, फिर उसके बाद आप मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र जाप जल्दी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब एक माला का मंत्र जाप पूरे 41 दिन तक आपको करना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, जो विधि है इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। किसी भी प्रकार से किसी का बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है। ठीक है। असत्य बिल्कुल ना बोलें, हमेशा सत्य का साथ दें, जीवों पर दया करें। मतलब कि आप ये सोच लीजिए कि आपके किसी कार्य को करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे, किसी भी प्राणी का। ठीक है। इसमें भोजन आपको सात्विक रखना है, बिल्कुल एकदम पवित्र, पवित्रता से इस साधना को आपको करना है। घर के एकांत जगह में ही साधना करनी है। इसमें स्थान आपको परिवर्तन नहीं करना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज साधना यहाँ कर ली, 10 दिन यहाँ कर ली, फिर उठा के दूसरी जगह ले गए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसी जगह पर आपको साधना करनी है जहाँ आप पहली बार शुरू कर देंगे। ध्यान की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई आप इसमें ध्यान लगाएंगे। ठीक है। आवाहन महाकाली का मानसिक रूप से आप कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वैवाहिक व्यक्ति हैं, जिनका विवाह हो चुका है, वो इस साधना को कर सकते हैं और अविवाहित भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका विवाह हो रखा है वो साधना नहीं कर सकते, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस साधना को चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, कोई भी कर सकता है। ठीक है। धार्मिक स्थल पर आना जाना आपको अनिवार्य है। आप मंदिर जाएं, भगवान का वहाँ पे दर्शन जरूर करें। ठीक है। और किसी भी शनिवार को, मैं बता ही चुका हूँ, किसी भी शनिवार को कर सकते हो। शुक्ल पक्ष का अगर शनिवार तो हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। इस तरीके से आपको 41 दिन पूरे करने हैं। पहले दिन और अंतिम दिन जो भी सामग्री है उससे माता महाकाली की पूजा करेंगे। ठीक है। बाकी समय में, बीच के टाइम में आप पंचोपचार पूजन आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम दिन जो है पान भी, 16 श्रृंगार भी, चुनरी भी, ये सब चढ़ाना होता है। और एक इसमें नींबू की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। बाकी जो है, जैसे भोग में बतासे आप रख सकते हैं, लौंग, 7 सौंठ, ये 7 इलायची इसमें रखें जरूर। और हर दिन एक कपूर जला करके उस पर मंत्र पढ़ते हुए 2 लौंग जरूर चढ़ाएं। एक कपूर की टिक्की जला लें और मंत्र पढ़ करके ये, और 2 लौंग का जोड़ा उस पर चढ़ा दें। और लोहे का एक चाकू लेकर के उस पर मंत्र पढ़ते हुए फूंक मार करके, लोहे का चाकू ले लें, उस पर एक बार मंत्र पढ़ें, फूंक मार करके, और महाकाली का नाम लेते हुए नींबू की बलि आपको अवश्य देनी है। नींबू को काट करके थोड़ा निचोड़ दें हल्का सा, और उसकी बलि आपको जरूर देनी है। ये इस प्रकार से तो आपको प्रतिदिन करना ही है।
अब 41वें दिन जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाएंगे तो फिर आप गोबर के कंडे ले करके उन्हें जला करके कपूर की सहायता से या आम की लकड़ियां भी ले सकते हो। अगर गोबर के कंडे नहीं हैं तो बाजार से आम की लकड़ियां ले लें और सामग्री का, हवन सामग्री का पैकेट आता है, वो पैकेट आप ले आए। ठीक है। और फिर सरसों के तेल में को थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के हवन सामग्री में, उसमें पैकेट को खोल के थाली में कर लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। ठीक है। और थोड़े से चावल, काले तिल, पीली सरसों, काली सरसों, काली उड़द, ये मिला करके उस हवन सामग्री में ही उसमें मिला करके तैयार कर लें। और फिर जब लकड़ियां जल जाएं या गोबर के कंडे जलने लगे तो फिर आपको एक हवन करना है। हवन में आपको क्या करना है कि एक बार मंत्र बोलेंगे और उसके बाद थोड़ी सी सामग्री उठा करके अग्नि में आपको समर्पित कर देनी है। लेकिन इसमें स्वाहा शब्द का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द नहीं लगाया जाता है। इसलिए स्वाहा नहीं लगाएंगे, जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही आपको जपना है। और गिनती करने के लिए माला को उल्टे हाथ में ले लें और केवल आपको गिनती करनी है। बस मोती से आपको गिनती करते रहना है, एक माला का आपको हवन करना है, यानी 108 बार मंत्र बोल करके हवन करना है। ठीक है। इस प्रकार से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और माँ महाकाली की कृपा से आपका तीसरा नेत्र, जिसको त्रिकाल नेत्र बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं, आपके तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आपकी जो दृष्टि है वो भी आपकी खुल जाएगी। जैसे ही आप इसका प्रयोग, अब मैं आपको इसका प्रयोग भी बता देता हूँ। आंख बंद करेंगे, आंख बंद करने के बाद आपको सब कुछ दृश्य साफ साफ नजर आने लगेगा कि फलाने व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, फलाने व्यक्ति के साथ पिछले जन्मों में क्या हुआ था, वो सब कुछ आपको नजर आने लगेगा। अब आपको करना क्या होगा कि एक बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, एक बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और माता से आपको प्रार्थना करनी है कि माँ इस व्यक्ति के बारे में मुझे देखना है, तो फिर आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। इसका प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है। अगर किसी कारणवश ये साधना पहली बार में सिद्ध ना हो पाए, देखिए मैं आपको ये भी बताता हूं कि कई बार साधकों के साथ ऐसा हो जाता है कि पहली बार में साधना सिद्ध नहीं होती है, उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ जाती है। कई लोगों को तो पहली बार में ही सिद्ध हो जाती है, कई लोगों को दूसरी बार करनी पड़ जाती है, दूसरी बार में सिद्ध हो जाती है, लेकिन कई लोगों को 3 बार 4 बार भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर के कहीं सिद्ध होती है। क्योंकि ये अपने अपने शरीर के जो संरचना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कितना तपोबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कैसी भावना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी आपके भाव के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो इसलिए इस साधना में पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है, और पुनरावृत्ति जो आपको करनी होगी दूसरी बार में, वो आप इसी सामग्री से दोबारा कर सकते हैं। जो माला है, रक्षा माला है या यंत्र है, उसी से आप कितनी बार भी इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपकी अगर साधना सिद्ध हो जाए तो फिर आप यंत्र को, माला को अपने पास ही अपने पूजा घर में आप रख सकते हैं। ठीक है। उसका स्वयं आप प्रतिदिन पूजन भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे आप नित्य पूजन करते हैं या नित्य मंत्र जाप करते हैं तो उसी के साथ आप पूजन जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। अब ये साधना जो भी लोग करना चाहें वो सामग्री मंगा करके साधना कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम सात्विक साधना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ कोई अनुभव आपको होते हैं, क्योंकि देखिए साधना आप कर रहे हो तो फिर अनुभव तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अनुभव नहीं होंगे। माता के अनुभव होंगे कि भाई किसी का कमरे के अंदर प्रवेश करना, घुंघरुओं की आवाज़, कभी कभी भयानक आवाज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, होगा कुछ नहीं। माता की कृपा से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही रक्षा करने वाली है, वही आपकी परीक्षा लेने वाली है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप विघ्नों से भी ना डरें, जो आपको अनुभव होते हैं अनुभव को आने दें, साधना पे ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से भटकने का आप प्रयत्न ना करें कि कहीं आप साधना से भटक जाएं। भटकाव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और गुरु मंत्र का जाप जरूर करें, सुबह के टाइम गुरु मंत्र का जाप करें, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें साधना की सिद्धि के लिए और माता से, ठीक है। इस प्रकार से ये साधना आप करें। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।